घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 9। चाची अपने कमरे में मुझे बुला के चली गई। मुझे कहा कि कमरे में 5 मिनट बाद आ जाना। मैं उसके पीछे जैसे ही जाने वाला था कि आयशा ने मुझे आवाज दी, कहा कामरान रुको जरा मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी आयशा बोलो क्या बात है। उसने कहा कामरान आपने अपनी किसी फ्रेंड से बात की है कराची में, फिर आपने बताया नहीं। मैं तंग आ गई हूँ यहाँ रह के काम कर कर के, अब मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपको मैंने कहा था कि आपका कोई अच्छा सा दोस्त हो जिससे मैं शादी करूं। मैंने कहा ओ आयशा मैं भूल गया था, मैं आज ही बात करके आपको फाइनल बात बता दूंगा, तुम परेशान ना हो। मैं कराची में कोई अच्छी सी सेटिंग तुम्हारी कराऊंगा, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रहना होगा, मुझे बस जाने दो कराची, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसने कहा अच्छा कामरान आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैंने कहा रात को तो वैसे भी तुमने मेरे कमरे में आना है, तो मैं रात में तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। उसने कहा अच्छा रुको तो मुझे आपसे बातें करनी है, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। अब मैं परेशान हो गया। उधर कमरे में चाची मेरा इंतजार कर रही थी और यहाँ मुझे आयशा ने रोक लिया था। अब मैं बहाना बना के वहाँ से निकलना चाहता था। अब मैं आयशा को क्या बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा आयशा जब तक तुम घर के काम खत्म करो मैं आता हूँ, तुम जरा रुको। फिर मैं चाची के कमरे में चला गया। जाके देखा तो बेड पे बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने कहा कहाँ थे इतनी देर, बहुत टाइम लगा दिया। मैंने कहा बस वो आयशा से कुछ पूछ रहा था। फिर उसने कहा कि आयशा ने तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए देखा तो नहीं, ख्याल रखना वो बड़ी शातिर है, कहीं तुम्हारे चाचू को हमारे बारे में ना बता दे। फिर मैंने कहा चाची तुम फिक्र ना करो, ऐसा कभी नहीं होगा, और उसने वैसे भी मुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा। फिर चाची कहने लगी कि कामरान मैं तो कहती हूँ कि रात में मिलते हैं, अभी आयशा बाहर घूम रही है, कहीं इसको शक ना पड़ जाए और वो अचानक कमरे में न आ जाए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, रात में मिलते हैं, तुम परेशान ना हो, मैं चोरी छुपके तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। लाहौर आके तो मेरे मजे ही लग गए, लेकिन मैं अब इसको क्या बताता कि रात को आयशा मेरे कमरे में आने वाली है। फिर मैंने कहा नहीं चाची अभी ठीक है, अभी तुम डरो नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चाची तुम्हारे तो बहुत ही कमाल के हैं, इनको आज़ाद करता हूँ ताकि मैं जी भर के इनके साथ खेल सकूं। फिर उसने कहा कि रुको कामरान मुझे अभी रिलैक्स फीलिंग होने दो बाद में, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शोहर के अलावा किसी को अपने गुब्बारे नहीं दिखाए। तुम दूसरे मर्द होगे, और हाँ एक वादा करो मत कि तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ किसी भी हालात में कामरान मुझे छोड़ना मत, मैंने बहुत भरोसा किया है तुम पे। अब मैं दिल में सोच रहा था कि चाची को क्या करूं। मैंने अपनी बहन और उसकी बेटी आमना तक की ले ली है, ये चाची के साथ कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। फिर मैंने कहा चाची मेरा भी तुम्हारे साथ पहली दफा है, मेरी जिंदगी में आने वाली औरत तुम पहली औरत हो जिसके साथ मैं खुल के बातें कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आप परेशान ना हो। फिर उसने कहा कामरान तुम तो कराची वापस जाने वाले हो, ऐसा करो कि कुछ दिन रुक जाओ फिर बाद में चले जाना। फिर उसने कहा कि कामरान आसिफ की नौकरी अगर कराची लग गई तो हो सकता है हम भी सारी फैमिली कराची शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे चाचू भी रिटायर होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद तो हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होगा, सिर्फ वाहिद आसिफ ही है। कोशिश करो कि जल्द से जल्द उसकी नौकरी लगवा दो कराची, और फिर वहाँ हम खुल के भी मिल सकते हैं और हमें कोई रोकेगा भी नहीं। मैंने कहा हाँ चाची आप फिक्र ना करें, मैं कल या परसों यहाँ से चला जाऊँगा और मैं जाते ही इस काम में लग जाऊँगा। अपनी नौकरी ढूंढूं या ना ढूंढूं, लेकिन आसिफ भाई की जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि आपसे मिलना जो है। फिर मैंने चाची को बाहों में भर लिया और उसके गुब्बारों पर हाथ लगाने लगा। आप यकीन माने दोस्तों, मैंने इतनी औरतों के साथ काम किया था, पर ये कमाल की फीलिंग थी। ऐसे गुब्बारे मैंने आज तक महसूस नहीं किए थे। ये तो मैंने अभी सिर्फ महसूस कर रहा था, उनको देखना तो अभी बाकी था। मेरे दिल में आ रहा था कि भले मुझे सारी जिंदगी ही लाहौर क्यों ना रहना पड़ जाए, पर मैं चाची को छोड़ के ना जाऊं, वो कमाल का हुस्न रखती थी। फिर उसने कहा कामरान रुको, अभी ये तुम्हारे ही हैं, तुम्हें ही मिलेंगे।
और जी भर के जितना चाहो। फिलहाल मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है, थोड़ी देर बाद करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चाची, जब तुम रिलैक्स महसूस करो तो मुझे बता देना। उसने कहा अच्छा कामरान, मुझे एक बात बताओ, कराची में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम इतने जवान हो, खूबसूरत हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ना बनाई हो? मैंने कहा हाँ चाची, यूनिवर्सिटी में तो एक फ्रेंड थी, बस वो यूनिवर्सिटी के हद तक थी। जब से मैं पढ़ाई से फारिग हुआ हूँ, अब ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारता हूँ। आपको पता है कि जॉबलेस हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो खर्चे लगते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल जॉब नहीं है, तो इस तरह के मैंने शौक नहीं पाले। फिर उसने कहा कामरान तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे खर्चा नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हें हर मोड़ पे मदद करूंगी। तुम चाहो तो अभी भी मुझसे कुछ मांग सकते हो। मैं दिल में सोच रहा था कि ये तो कमाल की औरत है जो अपना आप भी दे रही है और अपनी दौलत भी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं चाची को बोल दूं कि मेरे पास कराची जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं शर्मा रहा था क्योंकि अभी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में किसी से कुछ मांग लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझसे चाची ने कहा कि कामरान किन सोचों में गुम हो, बताओ कोई बात है, मुझे बताओ कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कामरान अब तुम मेरे हो और हाँ, जिंदगी में मेरे अलावा किसी औरत के साथ तुम्हें ना देखूं। मैंने पहला और आखिरी मर्द तुम्हें ही पसंद किया है, उसके अलावा मैं जिंदगी में और किसी को नहीं पसंद करूंगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ और तुम भी मुझसे वादा करो। मैंने कहा चाची वादा है, आप फिक्र ना करें, आप जिंदगी की पहली और आखिरी औरत होंगी और आपका हुस्न है ही इतना कमाल का कि आपके साथ दोस्ती के बाद कौन पागल है जो दूसरी तरफ जाएगा। फिर चाची एकदम उठी, उसने कहा कि मुझे आजकल के जवान लड़कों पर यकीन नहीं है, मैं अभी कुरान लेके आती हूँ, तुम उस पे हाथ रख के। फिर मैंने कहा चाची आप पागल हो गई हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको ऐसे यकीन नहीं है मुझ पे? फिर मैं उस पे झूठ मूठ का गुस्सा करना शुरू हो गया। फिर उसने बात बदल ली, उसने कहा नहीं नहीं कामरान, बस मैं डर रही थी, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कल को कोई और लड़की तुम्हें पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा जैसे तुम्हें बताया है, मुझे जवानी में इतनी ऑफरें आई, मैंने आज तक किसी की ऑफर कबूल नहीं की, बस तुम्हारे चाचू से फिर शादी हो गई और फिर मैं बच्चों में लग गई, फिर कब जवानी आखिरी पहर में आ गई पता ही नहीं चला। अब जाके तुम मेरे दिल को इतना भाए कि मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई। हाँ, अगर तुम मुझे पहले ऑफर ना करते तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी ना बताती कि तुम मुझे पसंद हो। फिर मैंने कहा चाची एक बात मैं आपसे सीधी सीधी कर दूं, आज बात कुरान को कभी बीच में नहीं लाना, ये हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी है, हम ऐसी चीज़ों को बीच में नहीं ला सकते। फिर उसने मुझसे माजरत की, उसने कहा कामरान मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर, बस मैं जज्बाती हो गई, मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं वादा करती हूँ कि आज बात कभी भी ऐसा जिक्र नहीं करूँगी। कामरान बस तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने कहा चाची मैं आपसे नाराज नहीं हूँगा। मैं महसूस कर रहा था कि चाची मुझसे जरा हट के बैठी हुई है, वो मुझे टच होने नहीं दे रही। शायद वो वाकई शरीफ औरत थी, पता नहीं मेरे साथ कैसे राजी हो गई। फिर मैंने उसको कहा कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर हम ये छोड़ देते हैं, बाद में किसी टाइम हम कर लेंगे। उसने कहा कामरान मैं भी यही चाहती हूँ कि फिलहाल कुछ नहीं, बाद में। मैंने कहा अच्छा चाची मुझे अपने होठों का जाम तो पीने दो और बस अपने इनका दीदार करा दो, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर उसने कहा अच्छा तुम चाहो तो जो दिल में आए मेरे साथ कर सकते हो। फिर मैंने चाची को हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचा, फिर उसके होठों का जाम पिया और एक हाथ उसके गुब्बारों पे रखा और मैंने कहा चाची अब ये आज़ाद करके दिखाएं। और फिर उसने आज़ाद जैसे ही किए और जैसे ही वो खुले, इतना खूबसूरत मंजर, मेरी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा था। वो ऐसे मैंने आज तक नहीं देखे थे, बस एक दो दफ़ा फिल्मों में देखे थे। मैंने देखे तो वो मेरे पसंदीदा थे, जैसे मैंने अपने जहन में नक्श बना रखे थे, ये तो उससे भी अच्छे थे। मैंने जैसे ही देखे मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा हाथ लगाते ही काम हो जाएगा। फिर वही हुआ,
ایسا ہی میں جیسے اس پہ ہاتھ لگایا ادھر سے میرا کام ہو گیا، لیکن میں چاچی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر میں اس کو بتا دیتا تو وہ مجھے کمزور انسان سمجھتی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے کہا تم میرے کمرے کے باتھ روم میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں چاچی، مجھے نئی جگہ مسئلہ ہوتا ہے، میں اپنے روم کی واش روم میں جاؤں گا اور ہم بعد میں ملتے ہیں۔ اور پھر میں بغیر بتائے نکل آیا۔ وہ مجھے پیچھے بلاتی رہی اور فوراً میں اوپر آیا اور میں آ کے اپنے کمرے میں 2 منٹ کے لیے ریلیکس کرنے بیٹھ گیا۔ آج ہی میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ۔ میں نے جس کے ساتھ بھی کام کیا اس کو میں نے اچھی طرح خوش کیا۔ یہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے اس حد تک کھایا